खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू बस रुकावट से लड़ तो सही। कहते हैं खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू बस रुकावट से लड़ तो सही। सब हो जाएंगे हासिल तुम्हें, सब हो जाएंगे हासिल तुम्हें, बस तू अपने जिद पर अड़ तो सही। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VVI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर है हिंदी व्याकरण, तो ये हिंदी व्याकरण जो है बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है। जो विद्यार्थी क्लास 10th और 12th में होंगे दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए मेरे दोस्त ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो इसमें बताएंगे हिंदी व्याकरण के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव। तो बताए थे हिंदी व्याकरण जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। तो वर्ण विचार का हम ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं, शब्द विचार का भी ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, है कि नहीं। शब्द विचार में चलते हैं। देखिए शब्द विचार में हम बता चुके हैं संज्ञा के बारे में। आज चलते हैं सर्वनाम के बारे में, ठीक है ना, जो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। चलते हैं देखिए हिंदी व्याकरण सर्वनाम चैप्टर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है जो कह रहा है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा अथवा नामों के बदले में जिन शब्द का प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। इसलिए एक के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद पूछते हैं, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने लिखा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या है 6 भेद होते हैं, या बीम क्या कह रहा है आपको 5 भेद होते हैं। समझे कि नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिए। इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में आएंगे, घबराने का नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा क्या है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पहला क्या हो गया आपको 6 भेद, बी हो गया 5 भेद, सी क्या हो गया 4 भेद, डी क्या हो गया 8 भेद। ध्यान देना इसका 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप लोग थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे, नहीं तो बहुत जल्द ही इस ऑब्जेक्टिव खत्म करने के बाद थ्योरी क्लास का वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा, है कि नहीं। इसीलिए आप लोग इस चैनल पर शुरू से लेकर तो जरूर बने रहिएगा, ठीक है ना। तो हर एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक जरूर बताऊंगा, ताकि बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन आप लोग से मिस नहीं होगा। चलते हैं देखिए तीसरा क्वेश्चन को जो कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो ध्यान देना 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो आप लोग भी पढ़े होंगे 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तो क्वेश्चन कंप्लीट। तो 3 भेद पढ़े होंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप लोग अंग्रेजी अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे। यहाँ पर चलते हैं क्या हिंदी व्याकरण के बारे में, ठीक है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 तक क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए यहाँ पर दे रहा क्या चौथा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है स्त्री और पुरुष की मेल को क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है स्त्री और पुरुष की मेल को क्या कहते हैं। ध्यान देना, स्त्री और पुरुष की मेल को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। स्त्री और पुरुष की मेल को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और ध्यान देना मेरे दोस्त, इस चैनल पर व्याकरण से संबंधित जितना भी वीडियो है A to Z क्वेश्चन, मुहावरा, संधि, समास, विलोम, जितना भी क्वेश्चन आप लोग जानते हैं आता है बिहार बोर्ड में, जो एक भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटने दूंगा। मैं आपको 100% गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप लोग एक बार बस इस चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिए और इस चैनल पर जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ उस तैयारी करके एक बार बिहार बोर्ड में बैठ कर देखिए, और उसके बाद मुझे बताइएगा क्या रीजन है कि नहीं। देखिए कह रहा क्या 5वां क्वेश्चन कि कहने या बोलने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं। ध्यान देना, कहने या बोलने वाले व्यक्ति को हम प्रथम पुरुष बोलते हैं। मतलब क्या उत्तम पुरुष को या फर्स्ट पर्सन को, इंग्लिश में बोलते हैं क्या फर्स्ट पर्सन। कहने या बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष या फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष दोनों एक ही नाम हुआ, और फर्स्ट पर्सन क्या होगा इसका अंग्रेजी नाम हो गया। तो आप लोग अंग्रेजी ग्रामर में पढ़े होंगे, ठीक है, अंग्रेजी ग्रामर में। तो यहाँ पर चलते क्या हिंदी ग्रामर मतलब अर्थात हिंदी व्याकरण के बारे में, ठीक है ना। तो 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट चलते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मैं, हम लोग कौन पुरुष हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या मैं, हम लोग कौन पुरुष हैं। तो ध्यान देना ये हो गया आपको क्या उत्तम पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, है कि नहीं। क्योंकि मैं हम लोग से खुद फर्स्ट का बोध करवा रहा है, इसीलिए प्रथम पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष होगा। तो 6 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ मतलब क्या है 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है सुनने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है सुनने वाले व्यक्ति को कौन सा पुरुष कहते हैं। तो सुनने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक है ना। 7 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे।
जो व्यक्ति सुन रहा है, बोलने वाले व्यक्ति को फर्स्ट पर्सन अर्थात प्रथम पुरुष, सुनने वाले व्यक्ति को सेकंड पर्सन अर्थात मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में कहा जाए उसे बोलते हैं क्या, थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से भी बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो तैयारी करवा दिए हैं, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, समझे कि नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर दिला 8 नंबर कि तुम, आप, तू कौन सा पुरुष है। चलते देखिए यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, तुम, आप, तू कौन सा पुरुष है, समझे कि नहीं। तो 4 ऑप्शन लेकर पहला कह रहा है क्या, प्रथम पुरुष, दूसरा कह रहा है मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, मध्यम पुरुष। तो तुम, आप, तू जो हो गया आपको क्या, मध्यम पुरुष हो गया, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, यह, ये, वे, आप, वह कौन सा पुरुष है। समझे कि नहीं, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, यह, ये, वे, आप कौन सा पुरुष है। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, 9 के ऑप्शन नंबर बी, मध्यम, सॉरी अन्य पुरुष। यह, ये, वे, आप क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है ना, किसी तीसरा व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, इसीलिए 9 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 9 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पर जो कह रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कौन सा पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कौन सा पुरुष कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या, उत्तम पुरुष कहते हैं, या बी क्या कह रहा है आपको, मध्यम पुरुष कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, गौर से पढ़िए। कह रहा है क्या, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे कौन सा पुरुष कहते हैं। तो पहला हो गया उत्तम पुरुष, बी हो गया मध्यम पुरुष, सी हो गया अन्य पुरुष, है कि नहीं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुष। तो जिसके बारे में कुछ कहते हैं उसे क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन कहते हैं, इसलिए 10 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के बोध करावे उसे क्या बोलेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, जिससे किसी व्यक्ति या भाव के बोध करावे उसे क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन लेकर पहला ऑप्शन क्या रखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, समझ कि नहीं। पहला क्या होगा आपको, पुरुषवाचक सर्वनाम, या बी क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर सी क्या हो गया, और निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे किसी व्यक्ति या भाव के बोध करावे उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चय का बोध करावे, है कि नहीं, वही निश्चयवाचक कहलाएगा। तो 11 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन के जो कह रहा है, यह राम है कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, यह राम है कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा से तैयारी कर लीजिए, ताकि इसी टाइप से जब भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा तो आप लोग ये भी क्वेश्चन नहीं मिस करिएगा। ठीक है ना, कह रहा है क्वेश्चन क्या है, यह राम है कौन सा सर्वनाम है। पहला कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी कह रहा है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम, और डी कह रहा है क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, यह राम है ऑप्शन नंबर बी, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह राम है निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 12 के बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे। अब चलते हैं देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का जो कह रहा है, वह जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, वह जा रहा है कौन सा सर्वनाम है। तो पहला कह रहा है निश्चयवाचक, बी कह रहा है पुरुषवाचक, सी कह रहा है प्रश्नवाचक, समझे कि नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। वह जा रहा है सर्वनाम क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए 13 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, या बी कह रहा है क्या, संबंधवाचक सर्वनाम होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो इसका सही आंसर क्या होंगे, सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है क्या, जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव के अनिश्चय का बोध करावे उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है ना, तो 14 तो आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है, कोई होगा, कोई होगा कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या कोई होगा मतलब कोई भी हो सकता है कि नहीं, कोई होगा कौन सा सर्वनाम है, सो पूछता है आपसे। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, समझे कि नहीं। पहला हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, या बी में कह रहा है क्या, और निश्चयवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम, और डी क्या कह रहा है आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे,
ऑप्शन नंबर बी और निश्चयवाचक सर्वनाम, तो कोई होगा और निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कुछ दो कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या कुछ दो कौन सा सर्वनाम है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या निश्चयवाचक, बी में कह रहा है प्रश्नवाचक, सी कह रहा है क्या और निश्चयवाचक, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, तो 16 का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक। कुछ दो सर्वनाम क्या हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, इसीलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 16 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 17 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं। कह रहा क्या क्वेश्चन देखिए जिससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाए उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, या बी में कह रहा क्या निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, या सी क्या कह रहा है देखिए संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, समझ के नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी संबंधवाचक सर्वनाम। जिससे संज्ञा से किसी संबंध जोड़ने का बोध हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे, इसीलिए 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 17 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए 18 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन गौर से पढ़िए, कह रहा क्या वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है कौन सा सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी कह रहा क्या निजवाचक सर्वनाम, सी कह रहा क्या संबंधवाचक सर्वनाम, समझे कि नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 18 के सी संबंधवाचक सर्वनाम। तो वह कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि जो है दरवाज़ा और वो आदमी के बीच संबंध जोड़ रहा है, इसीलिए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो 18 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है जो कहो सो हो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको जो कहो सो हो कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, क्या जो कहो सो हो कौन सा सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या संबंधवाचक, बी में कह रहा है क्या प्रश्नवाचक, समझ के नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपको संबंधवाचक, बी में कह रहा है क्या प्रश्नवाचक, सी कह रहा है निजवाचक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है आपको निश्चयवाचक। ध्यान देना मेरे दोस्त, 19 का जो बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर ए संबंधवाचक। जो कहो सो हो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। चलते हैं देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को जो करा है जिससे किसी स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण करा, क्या जिससे किसी स्वयं या निज का बोध हो उसे क्या बोलेंगे। तो ध्यान रखना उसे हम क्या बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। निजवाचक सर्वनाम जो अपना स्वयं का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो 20 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को जो करा है मैं आप ही चला जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या देखिए मैं आप ही चला जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी लेकर आए हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या क्या संबंधवाचक सर्वनाम होगा, समझ के नहीं। पहला ऑप्शन क्या है आपको देखिए पहला ऑप्शन संबंधवाचक सर्वनाम होगा, या फिर क्या निजवाचक सर्वनाम होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। तो ध्यान रखना इसका जो सही आंसर क्या होंगे किसके ऑप्शन नंबर बी निजवाचक सर्वनाम। तो मैं आप ही चला जाऊंगा निजवाचक सर्वनाम हो गया। अगला क्या 22 नंबर जिससे प्रश्न पूछने का बोध उसे क्या बोलेंगे। ध्यान रखना ठीक है ना, उसे बोलते क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिससे प्रश्न पूछने का बोध उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसको याद कर लीजिएगा, जहाँ भी क्वेश्चन प्रश्न पूछने का बोध हो प्रश्नवाचक में टिक लगा दीजिएगा, आँख खोलकर बिल्कुल सही होंगे। तो 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर ली। चलते देखिए 23 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है कौन जा रहा है कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा क्या कौन जा रहा है कौन सा सर्वनाम है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा है देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, समझ के नहीं। पहला ऑप्शन क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी में कह रहा क्या संबंधवाचक सर्वनाम, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कौन जा रहा है मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 24 में क्वेश्चन को जो कह रहा है क्या हुआ कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए क्या हुआ कौन सा सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है संबंधवाचक, बी में कह रहा है क्या निजवाचक, सी कह रहा है प्रश्नवाचक, समझ के नहीं। तो ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर सी प्रश्नवाचक। क्या हुआ मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक। 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे।
तो 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए अगला क्वेश्चन करो 25 नंबर जो कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए। और मेरे दोस्त ध्यान रखना, देखिए इसमें का जितना भी व्याकरण जितना भी क्वेश्चन बनेगा हर एक चैप्टर वाइज पूरा A to Z तैयारी कर लीजिए। गारंटी के साथ कहूँगा कि ये भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। मुझ पर थोड़ा भी भरोसा हो तो ज़रूर तैयारी करिएगा और एग्ज़ाम देने के बाद आकर बताना, कमेंट में लिखिएगा कि किस टाइप से मेरा वीडियो था, क्वेश्चन आया या नहीं आया, एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, समझे कि नहीं। देखिए कह रहा क्या 25 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कह रहा क्या तुम्हें क्या चाहिए कौन सा सर्वनाम, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है इसीलिए प्रश्नवाचक कहलाएगा। तुम्हें क्या चाहिए मतलब प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसीलिए 25 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 26 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। कह रहा क्या क्वेश्चन देखिए 26 में क्या निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या कोई नहीं, बी कह रहा क्या जो, सी क्या कह रहा है कौन। तो ध्यान देना इसका यहाँ से क्या होगा ऑप्शन नंबर बी जो। तो संबंधवाचक क्या हो गया आपको जो हो गया, निम्न में से संबंधवाचक क्या हो गया आपको जो हो गया। तो 26 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 26 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दिला क्या 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है 27 नंबर में क्या कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या 27 में कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है। तो पहला कह रहा क्या और निश्चयवाचक सर्वनाम, बी कह रहा क्या निश्चयवाचक सर्वनाम, सी कह रहा क्या संबंधवाचक सर्वनाम, समझे कि नहीं। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 27 के ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि रोटी मत खाओ जली हुई है, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए 27 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है वह कौन है जो परा रो रहा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छा से तैयारी करते चाहिए ताकि बिहार बोर्ड में इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं छूटेगा, समझे कि नहीं। कह रहा क्या वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो चारों में इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक सर्वनाम, इसीलिए 28 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 28 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 29 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, कौन सा सर्वनाम है। तो पहला क्या कह रहा है ऑप्शन में देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, समझे कि नहीं। पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, बी हो गया निजवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 29 के ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी क्या हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, इसलिए 29 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है क्या निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो 4 ऑप्शन लेकर हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है क्या ऑप्शन नंबर ए यह होगा, या ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है देखिए क्या होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, अच्छा से तैयारी कर लीजिए। कह रहा है क्या निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। पहला कह रहा है यह होगा, बी कह रहा है क्या होगा, सी कह रहा है कौन होगा। ध्यान देना ये चारों में क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यह बिल्कुल राइट होंगे। यह क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है क्या संबंधवाचक सर्वनाम होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है संबंधवाचक सर्वनाम होगा, या बी क्या कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है। पहला कह रहा है ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम, बी कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कौन आता है प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं पर देखिए इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन लेकर 32 नंबर जो कह रहा है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इस वीडियो का सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें भी आप लोग सामने 4 ऑप्शन लेकर आए हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष को क्या बोलते हैं हम लोग प्रथम पुरुष भी बोलते हैं या फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। बी कह रहा है क्या मध्यम पुरुष, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं सेकेंड पर्सन। सी कह रहा है अन्य पुरुष,
समझे कि नहीं। तो ध्यान धरना, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या होगा, उत्तम पुरुष। इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।